अक्टूबर भी खत्म हो गया, लेकिन तूने क्या किया? तूने तो दिवाली में फुलझड़ियां उड़ाई, टाइम पास किया, रील से देखी, शॉर्ट से देखी, लगा दी ना वाट। 107 दिन है, तेरा पहली बार बोर्ड्स है। मना किया था तुझे मैंने, तेरे को ही चेक करने के लिए हम सब ने ना वीडियो डाला था दिवाली के दौरान। है ना तेरे में दम तो मेरा नाम राधा नहीं। तेरी हालत तो इतनी पंचर हो रखी है ना, तभी वो टॉपर है। खून बह जा रहा है, बह जा रहा है, बह जा रहा है, वो आदमी हिला नहीं था। पैसा ना कभी 4 कम कमा लेना, पर इज्जत अगर चली गई ना तुम्हारी तो कुछ नहीं मिलेगा तुमको। पूरे बायोलॉजी को हम 45 दिन में कवर करें। देखा, अक्टूबर भी खत्म हो गया। क्या कहा था मैंने तुझे कि पढ़ लेना, पढ़ लेना, लेकिन तूने क्या किया? अक्टूबर खत्म होने दिया? तेरे जैसे कितने लोगों ने कमेंट किया था वीडियो पे कि मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं, आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज, आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज, लेकिन कहाँ गया वो तेरा एंथुसियाज्म? कहाँ गया? तूने तो दिवाली में फुलझड़ियां उड़ाई, दिवाली में तूने टाइम पास किया, रील से देखी, शॉर्ट से देखी, अब लगा दी ना वाट, लगा दी ना वाट अपने अटेंशन स्पैन की। तुझे मना किया था मैंने, 107 दिन है, पढ़ ले, लेकिन तूने मानी मेरी? तूने तो मेरी मानी ही नहीं। तुझे मना किया था मैंने कि पढ़, टाइम पास मत करना, दिवाली की छुट्टी है, इसमें सिर्फ मनचित मार के पढ़ना, अपना बैकलॉग क्लियर करना, लेकिन तू मेरी बात सुनता है? तुझे लगता है कि तुझे ज्यादा आता है जो सामने खड़ा है उससे। देख बेटा, तेरा पहली बार बोर्ड्स है, हमारा पहली बार नहीं है। समझा मेरी बात? मैं तुझे चिल्लाऊंगी भी, मैं तुझे फटकारूंगी भी, मैं तुझे डांटूंगी भी, क्योंकि आज तेरी मैम सामने नहीं खड़ी है, तेरी दीदी सामने खड़ी है। कभी भी अगर तूने मुझे दीदी माना होगा ना, तो तुझे आज मेरी बात का बुरा नहीं लगेगा। मुझे तेरी हालत देख के लेकिन बहुत बुरा लग रहा है। मैंने कैसे कैसे तेरा अटेंशन स्पैन बढ़ाया था, लेकिन तूने पूरे अक्टूबर के दिवाली छुट्टी में अपना रील्स देख देख के वो अटेंशन स्पैन की वाट लगा दी। मना किया था तुझे मैंने, लेकिन तूने क्या किया? टाइम पास। मैं पूजा करने से कोई मेरे को दिक्कत नहीं है, कर तू पूजा, मैं भी करती हूँ, सब करते भैया पूजा। पर ये क्या बात हुई कि तुम पूजा करते करते रीलें देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो? तेरे को ही चेक करने के लिए हम सब ने ना वीडियो डाला था दिवाली के दौरान। तूने देखा भी? देखा ही नहीं, क्योंकि पढ़ा ही नहीं। यूट्यूब यूज तो किया, लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं किया। हमारी भी दिवाली थी, हमने तो नहीं मनाई हैं? हमने तो नहीं मनाई। एक दिवाली तू छोड़ नहीं सकता था, हम तो सालों से दिवाली छोड़ते आए हैं, तब जाके यहाँ पे ना। अगर कभी भी तूने मुझे अपनी दीदी जैसा माना होगा ना, और तू अगर अभी भी सीरियस होने के लिए रेडी है, तो कमेंट सेक्शन में अब डाल के, हाँ दीदी अब पक्का मैं करके दिखाऊंगा, डाल कमेंट में। है ना तेरे में दम तो डाल कमेंट में। रुथलेस तरीके से तेरा अगर मैंने 45 दिन में बायोलॉजी नहीं कंप्लीट किया तो मेरा नाम राधा नहीं। ये ना मेरा वादा नहीं है, ये मेरा दावा है। तुम सुनो तो सही, तुम्हारा डेफिनेटली 45 दिन में बायोलॉजी कंप्लीट करके दिखाऊंगी मैं। क्या है ना, तेरी हालत तो इतनी पंचर हो रखी है ना कि तुझे तेरे पे दया नहीं आता, लेकिन मुझे बहुत दया आ रही है तेरे ऊपर। दया आ रही है तेरे माँ बाप के ऊपर कि उनके ऊपर क्या बीतेगी तेरा मार्क्स देख के। लगा होगा तुमको बायोलॉजी है, इजी है भैया, कर लेंगे। हुआ हैं? हुआ? हुआ नहीं हुआ ना? अब क्या करेगा बता, बोल। टाइम पास तो अच्छे से कर दिया। तुम्हें लगा होगा भाई कोई नॉर्मल स्ट्रैटेजी वीडियो, नहीं भैया, प्रैक्टिकल तरीके से आज ना तेरे को डटकारूंगी, फटकारूंगी और तुझे तेरे लाइन पे लेके आऊंगी। और मुझे पता है इसमें से जो सीरियस बच्चे ना, उनको बुरा भी नहीं लगेगा मेरे डांटने का, क्योंकि मेरा प्यार करने वाला साइड भी उन लोगों ने देखा है। जब अच्छा करते हो, नहीं प्यार किया मैंने तुम लोगों को, लेकिन मेरे प्यार का यही सिला दिया तुमने। हाँ, क्या मांगा था तुमसे? 107 दिन तुमने क्या किया हैं? डाल दिया ना पानी, अपने एकेडमिक कमबैक पे पानी डाल दिया, अपने माँ बाप के उम्मीदों पे पानी डाल दिया। अरे मेरे उम्मीदों पे पानी डाल दिया। धिक्कार है रे तुझ पे, धिक्कार है। अभी भी नहीं किया होगा ना कमेंट कि मैं अब शुरू करूंगा चैलेंज? हाँ, तुझे बार बार कहती हूँ मैं,
ये जो टॉपर का इंटरव्यू तो सर्च करता है ना कि टॉपर कैसे पढ़ता था, अरे भैया उसका कॉम्पिटेंसी लेवल ही अलग है, तभी वो टॉपर है, तभी वो टॉपर है। दिमाग में चल रही है बात? तेरी तरह दिवाली में फुलझड़ियां नहीं उड़ाता, ना अपनी पटाखा ढूंढता है ऑनलाइन, वो पढ़ाई पे फोकस रहता है क्योंकि उसको आगे जाना है। तू क्या कर रहा है? क्या किया तूने? लेकिन बट क्या करूं, बहन का दिल देख नहीं सकती ना अपने भाई बहनों को इस हालत में, नहीं देखा जाता। जैसे मैं अपने मेरे भाई को डांटती हूँ ना, कभी पूछ लेना उसको, सेम वैसे ही आज मैं तुम्हें डांट रही हूँ, सेम वैसे, क्योंकि तुम्हारा मुझसे दिल का रिश्ता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए तो तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत इंपॉर्टेंट। अब क्या करूं, तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी भी नहीं जा रही। लाया है प्लान अभी मैंने, करते हैं, शुरू करते, कोशिश करते हैं कि 45 दिन में हम बायोलॉजी कवर कर पाए। अब ये कोई टॉपरबाजी, फंडाबाजी, हवाबाजी वाली बात नहीं है। होंगे लोग अभी कमेंट करने वाले, कहेंगे वो कि दिस इज अनरियलिस्टिक प्लान। अरे भैया करके देखा है, करते आए हैं मेरे सारे बच्चे यही प्लान, और उनका मार्क्स भी ज्यादा आता है बायोलॉजी में। जब तू किसी को अपना मेंटोर समझता है ना, तो आंख बंद करके उस पर विश्वास करना चाहिए। जब एकलव्य थे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे गुरुजी को तो मैं सिर्फ सुन रहा हूँ, वो गुरुजी सही है कि गलत, उनने अंधा विश्वास किया था उनके ऊपर, इसलिए आज वो इतने बड़े लीडर बने। जब कर्ण वो अपने गुरुजी का पैर दबा रहे थे और वो सोए हुए थे ना, तो जो कर्ण थे ना वो हिले भी नहीं जब उन्हें एक बिच्छू काट रहा था। खून बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, वो आदमी हिला नहीं था कि मेरे गुरुजी को कोई दिक्कत ना हो जाए। यहाँ मैं तुमसे ये सब एक्सपेक्ट नहीं करती कि तुम करण जैसे महावीर बनो, पर इतना तो पढ़ लो कि खुद के नजरों में उठे रहो। चल भाई, इसमें से कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो आज भी जाके एटलीस्ट सीरियस हो जाए। देखो तुमको ना मैं सिंपल बात बताती हूँ, तुम्हें लगता होगा कि ये बोलना बहुत इजी है, नहीं, मैंने किया है ये। 10वीं तक मैथ्स जो था ना वो फोबिया था, मेरा फोबिया, कि भाई देख के डर लगता था, मार्क्स ही नहीं आते थे, मार्क्स ही नहीं आते थे। 30 पेपर लगाए ना मैंने, किया ना प्रैक्टिस, तब जाके 100 में से 96 है। तुम्हारे लिए ये कम होगा, मेरे लिए ज्यादा है। जो लड़की को आता ही नहीं था उसके लिए ये बहुत ज्यादा है। हाँ, जिससे मुझे ज्यादा चाहिए था उससे ज्यादा नहीं आ पाया, पर मैं खुद से तो आगे चली गई। मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि शर्मा जी के लड़के से ज्यादा ला, मैं ये नहीं कह रही कि वर्मा जी के लड़के से ज्यादा ला, अरे खुद से ज्यादा तो ला। जब तू 11वीं में साइंस स्ट्रीम में एडमिशन ले रहा था, कुछ तो वादा किया था खुद से, कुछ तो सोचा था क्या बनना है, ये करना है तुझे, हैं? वो जो तू इन्फ्लुएंसर लोग देख रहा है, फैजू वैजू, ये लोग सिर्फ चल गए, इज्जत करते हो तुम उनकी। पैसा ना कभी 4 कम कमा लेना, पर इज्जत अगर चली गई ना तुम्हारी तो कुछ नहीं मिलेगा तुमको। तुम मेरे लिए मायने रखते हो ना, इसलिए इतना ज्यादा सोच के 2-2.5 दिन लगा के ये प्लान बनाया है। चल शुरू करते हैं, मैं तुझ पे आज विश्वास कर रही हूँ, तू भी मुझ पे विश्वास कर, और शुरू करते हैं कि कैसे ये 15 महारथी चैप्टर को, पूरे बायोलॉजी को हम 45 दिन में कवर करें। चल देखते हैं, एक एक करके सब एक्सप्लेन करूंगी मैं तुझे। अब मैंने ये 15 चैप्टर को 3 भागों में बांट दिया है। एक भाग हो गया तेरा भैया हार्ड वाला, जो थोड़े से हार्ड टॉपिक्स है। हार्ड मतलब ये नहीं कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, एकदम अब्बा डब्बा जब्बा, नहीं, ये ऐसे टॉपिक है जिसमें कंसेप्ट, डायग्राम, थियरीज बहुत ज्यादा है। फिर एक हो जाएगा तुम्हारा मॉडरेट, जिसके अंदर कंसेप्ट डायग्राम तो है लेकिन थियरी थोड़ी इजी है। फिर एक है इजी, जो कि तुम्हारा ईवीएस वाले चैप्टर्स है। अंडर एस्टिमेट भैया किसी को भी मत करना, अंडर एस्टिमेट भैया किसी को मत करना, सबके मार्क्स इंपॉर्टेंस लाते। अगर तुझे 70 में से 70 चाहिए, भाई जिसने बायोलॉजी पढ़ी है ना अच्छे से, उसको एक साइंटिफिक अवेयरनेस भी आता है अपने सराउंडिंग का, याद रखना ये बात। तू होगा पीसीएमबी वाला, तू होगा पीसीबी वाला, पर तुझे बायोलॉजी अपने जिंदगी के लिए पढ़ना है भैया, जिंदगी के लिए, कि कोई डॉक्टर कोई मेडिकल वाला तुम्हें बेवकूफ ना बना पाए। इतना जो स्कैम हो रहा है ना,
तुम्हारा दिमाग एआई की तरह चलना चाहिए, इसलिए ध्यान देना हमें पढ़ने के लिए। तुमने ना आज तक ये नहीं देखा कि पढ़ना क्यों है। तुम जिस दिन ये समझ जाओगे ना ये सब टॉपिक्स क्यों आते हैं, उस दिन तुम्हारा क्यों करना पड़ रहा है ये क्वेश्चन आना बंद हो जाएगा। तो देख मैंने किया है यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड। पहला तुम्हारा हो जाएगा जो थोड़ा सा हैवी हार्ड टाइप का टॉपिक है। अब इसके अंदर मैंने कुछ 6 चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं, मैं वो भी बताऊंगी, डिटेल में चलेंगे। ये 6 चैप्टर के लिए अब मान लो कि मैं पहला चैप्टर ले रही हूँ रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। बहुत सारे थियरी है इसमें, बहुत सारे कंसेप्ट्स है जो कि थोड़े से कॉम्प्लेक्स है, और साथ ही साथ इसके डायग्राम्स भी है। और तुमको तो इसका जो वेटेज है वो तो पता ही है कि बहुत हाई वेटेज है, ठीक है। तो तुझे ये एक चैप्टर को, भैया तुझे ये एक चैप्टर को पढ़ने के लिए लगाना है 4 दिन। एक चैप्टर को पढ़ने के लिए लगाना है तुझे 4 दिन। ऐसे ही करके ये तू 6 चैप्टर पढ़ेगा एक बाय एक करके, टोटल 4 दिन लगा के। मान ले तू अब रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स लेके बैठा तो तुझे 4 दिन लगने चाहिए ये चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। मान ले अब तू इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन लेके बैठा तो तुझे 4 दिन लगना चाहिए ये चैप्टर कंप्लीट करने में। मान ले अब तूने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस लेके बैठा तो 4 दिन लगना चाहिए। रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन लेके बैठा तो 4 दिन लगना चाहिए, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी लेके बैठा तो भी 4 दिन लगना चाहिए। अब मैं लास्ट में बताऊंगी तुमको कि यही 4 दिन 3 दिन 2 दिन जो चल रही है बात, उसमें तुम्हें करना क्या है। तुम्हें ना पता ही नहीं होता कि तुम्हें करना क्या है। मान लो कि तुम एक रास्ते चल दिया और तुम्हें ना गूगल मैप पे रास्ता ही नहीं लगाया, तुम भटक गए, वो वाला हाल है तुम्हारा। किताबें लेके तुम बैठते हो पर तुम्हें पता ही नहीं है कौन से डायरेक्शन में जाना है ना, इससे तुम्हारा कुछ नहीं हो पाता और बैकलॉग पे बैकलॉग लगता है। तो यहाँ पे अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो 6 चैप्टर्स है। अगर मैं 6 चैप्टर्स को 4-4 दिन लगाऊंगी तो मेरे जो हार्ड टॉपिक्स है ना वो मेरे कुछ 24 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। जो तेरा अब तक नहीं हो पाया वो तेरा 24 दिन में तेरी मैम जो है, तेरी दीदी जो है वो कंप्लीट करके दिखाएगी। क्या करना है वो मैं बताऊंगी। फिर आ गया तुम्हारा थोड़ा मॉडरेट वाला पार्ट। मॉडरेट यानी कि थोड़े से कंसेप्ट इसके इजी साइड में जाते हैं, समझ पाओगे तुम क्योंकि प्रैक्टिकली देख पाते हो। तो इसमें ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ आ गया, फिर प्लांट वाटर रिलेशन आ गया, फिर प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन आ गया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस आ गया, और बायोटेक्नोलॉजी आ गया। ये जो 5 चैप्टर है, ये हर 5 चैप्टर को पढ़ने के लिए तुझे 3 दिन लगाने हैं। यानी कि अगर तूने बायोटेक्नोलॉजी लिया, आज मैं बैठा हूँ बायोटेक्नोलॉजी लेके, आज मैं बैठी हूँ बायोटेक्नोलॉजी लेके, तो मैं पहले दिन ये करूँगी, दूसरे दिन ये करूँगी, तीसरे दिन ये करूँगी, और 3 दिन मिला के मैं ये बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर को कंप्लीट करूँगी। दिमाग में घुसी बात? तो जब मैं ये 5 टॉपिक को 3-3 दिन लगा के पढ़ूंगी तो यहाँ पे मेरे निकल जाएंगे 15 दिन। ठीक है, यहाँ पे निकल जाएंगे 15 दिन। टोटल कितना हो चुका है? तो यहाँ पे तुम रख लो 9 और यहाँ पे तुम रख लो 3, तो 39 डेज यहाँ पे तुम्हारे हो चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद में इजी वाला जो तुम ईवीएस के टॉपिक्स बोलते हो, इसको गलती से भी इग्नोर मत करना। ज़्यादातर तुम बच्चे लोग क्या करते हो, इसको छोड़ देते हो, लास्ट में ऊपर ऊपर से पढ़ के जाते हो। इसके अंदर ना थियरीज है, इसके अंदर ना लॉज है, तो उसको भूलना नहीं है, उसको साथ में पढ़ते जाना है। इसलिए मैं 1 शॉट डालती जा रही हूँ, देखते जाओ। अगर मेरा 1 शॉट नहीं समझ रहा तो कोई और टीचर ढूंढो, लेकिन जो तुम्हें पसंद आया ना उसी से पहला चैप्टर पढ़ना है, तो उसी से 15वां चैप्टर भी पढ़ना है। अपना सोल टीचर, अपनी सोल दीदी ढूंढो, समझे? आगे देखो, तो ये इजी वाले पार्ट में तुम्हारा आगे एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इशू। इन सब को पढ़ने के लिए तुझे 1 दिन लगाना है। एक चैप्टर को तू 1 दिन में पढ़ेगा। ये करते करते तेरे 4 दिन यहाँ लग गए, समझा मेरी बात? तेरे 4 दिन यहाँ लग गए। अब तू जब सब मिलाएगा ना तो 43 डेज हो रहे हैं, और 2 दिन मैंने तेरे लिए एक्स्ट्रा रखा है कि अगर इन केस किसी दिन तू बीमार पड़ गया, क्योंकि साल भर तो पढ़ा नहीं, या किसी दिन घर में कोई फंक्शन हो गया, सत्यनारायण की पूजा हो गई, बहन की शादी हो गई, मम्मी बीमार हो गई, पापा बीमार हो गए, कोई भी
ऐसा सरकमस्टेंस आया कि तुम उस दिन नहीं पढ़ पाए, तो वो 2 दिन मैंने कॉम्पेंसेशन के लिए एक्स्ट्रा रखा हुआ है, यहाँ से दिन निकाल के वहां पे रखा हुआ है। चल अब देखते हैं, जब मैं तुझे बोल रही हूँ कि हार्ड वाले दिन में एक चैप्टर को 4 दिन में पढ़ना है तो क्या करना है। तो मान ले तू लेके बैठा है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, ठीक है। तो पहले दिन में तू वन शॉट ढूंढ एकदम डिटेल में, वो वन शॉट को देख। जो भी तेरा सोल टीचर होगा, मैं ये नहीं बोल रही मुझसे ही पढ़, मैं तेरा भला देखना चाहती हूँ। मैं वो ट्यूशन वाली दीदी नहीं हूँ कि मेरे से नहीं पढ़ा तो मैं तो गुस्सा हो जाऊंगी। तेरा 95% कहीं से भी आएगा, मैं ही खुश सबसे ज़्यादा रहूंगी। याद रख ये बात, तू कहीं से भी पढ़, समझा। बस तू पढ़, समझा। अब तुझे पहले देखना है वन शॉट। अब वो वन शॉट देखते देखते ऑप्शनल है, तू नोट्स बना लेना। अब देख, जब हम वन शॉट देख रहे हैं ना, तो कोई हमें देखने के लिए नहीं होता कि तू पढ़ रहा है कि टाइम पास कर रहा है कि फोन देख रहा है कि सीरीज देख रहा है। तो इसलिए नोट्स बनाने से तुझे समझेगा कि हाँ भाई तूने इतने देर पढ़ाई की है। तो नोट्स बनाना है तो बना ले, नहीं तो ऑप्शनल रख, तेरे पास जो होगा उसको अंडरलाइन कर। अब उसके बाद में दूसरा दिन आया। दूसरे दिन में तुझे वही नोट्स का रिवीजन करना है और टेक्स्ट बुक के पीछे के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसको पढ़ लेना है। पहले दिन वन शॉट देखा, साथ में नोट्स बनाया। दूसरे दिन उसी नोट्स को रिवाइज किया और साथ में तूने टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब तूने थर्ड डे पे PYQs निकाले उस चैप्टर के अब तक जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं। मान ले रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, देख जाके कि कितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, वो सबको तू सॉल्व करेगा। देख तूने टेक्स्ट बुक भी किया, देख तूने PYQ भी किया। और चौथे दिन में थोड़ा रिलैक्सिंग रहेगा, तूने अब तक ये 3 दिन जो किया उसका रिवीजन करना है। यानी तू नोट्स का रिवीजन करेगा, तू टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस का रिवीजन करेगा और तू PYQ के भी क्वेश्चंस का रिवीजन करेगा। और रिवीजन का एक अलग से शीट बना के रख दे। 15 शीट तेरे हाथ में होनी चाहिए, 15 अलग किताबें नहीं। अब यही बात करते हैं हम लोग हमारे मॉडरेट वाले चैप्टर्स में। तो तुमको लगाना है भैया 3 दिन एक चैप्टर के लिए। तो पहले दिन तू वन शॉट देख, उसके साथ में तू नोट्स बना ले, ऑप्शनल है ये बात। फिर दूसरे दिन में तू उसी चैप्टर का PYQ कर। मैडम जी इसमें टेक्स्ट बुक के पीछे का नहीं करना है, तो ये चैप्टर के एनालिसिस के बाद मुझे ये समझ आया कि जो टेक्स्ट बुक में आ रहा है उसी को शब्द चेंज करके सारा PYQ में प्रेजेंट ही है। तो तुझे इसमें एक्स्ट्रा टेक्स्ट बुक करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें डीपर कंसेप्ट है, इसलिए टेक्स्ट बुक भी करना पड़ रहा है। इसमें अगर तूने PYQ भी कर लिया ना, तो तेरे को एक डीपर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी और तू जाके सॉल्व कर लेगा, ये मुझे पता है। और लास्ट दिन में, तीसरे दिन में रिवीजन करना है दोनों दिन का, यानी कि जो नोट्स बनाया है उसका और PYQ के क्वेश्चंस का। अब चलते इजी वाले टॉपिक के तरफ, यानी कि इजी कंसेप्ट्स रहते हैं। इसको तुझे एक ही दिन लगाना है। अब मान ले तूने चैप्टर लिया ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अब तेरा आज पहला दिन है, तू इसी दिन वन शॉट देखेगा। अब ये चैप्टर जो होते हैं ना, ये बहुत चिंदी चैप्टर्स है, तुम उड़ा लोगे फटाक से। तो एक ही वन शॉट देखना है और इमीडिएटली बाद PYQ सॉल्व करो, बस ये चैप्टर तुम्हारा खत्म। अब एग्जाम के पहले सिर्फ जो PYQs तुमने यहाँ इकट्ठे किए ना, उसको रिवाइज करना है तुम्हें, और जो नोट्स है, जो शॉर्ट नोट्स है, उसको रिवाइज करना है। और इन केस इसमें से कोई बीमार पड़ गया, तुम बीमार पड़ गए, कुछ तो हो गया, कुछ तो भलता ही हो गया, उसके लिए मैंने 2 दिन एक्स्ट्रा रखे हैं कि भैया वहाँ का बैकलॉग तुम ये 2 दिन में क्लियर कर लो। ये 45 दिन का किट्ठा चिट्टा है और मुझे पूरा विश्वास है, ये मेरा वादा नहीं, ये मेरा दावा है कि अगर तू ये फॉलो करेगा तो तेरा 45 दिन में पूरा बायोलॉजी कवर हो जाएगा। मुझे तुझ पे विश्वास है, क्या तुझे खुद पे विश्वास है? या फिर से मेरी डांट ही सुननी है तुझे? तू अपने लिए पढ़ भाई, अपने लिए तो पढ़। हम अपने लिए क्या कुछ नहीं कर जाते, तू अपने लिए पढ़ नहीं सकता? अरे जाके बड़ा होके बड़ा आदमी बनेगा, तू अपने पेरेंट्स को प्राउड करवा पाएगा। घर में AC नहीं है ना, AC लगवा पाएगा। जब मुझे पहली बार जॉब लगी थी, अप्रैल की बात है, मुझे अभी भी याद है, अप्रैल में लगी मुझे जॉब। मई का मौसम था, गर्मी में देख रही थी माँ बाप को, सहन नहीं हो रहा था मुझसे, जाके AC लेके आई मैं। किस बदौलत? यही पढ़ाई के बदौलत। तुम्हें आइडिया नहीं है बायोलॉजी में कितना स्कोप है। तुम पढ़ो तो सही। अरे परसेंटेज दिखाने लायक नहीं रहोगे अगर मार्क्स कमाएगा। और तुम देखो, जिस
तरीके से मैंने चैप्टर्स को डिवाइड किया है। तुम 2 घंटे में अगर एक दिन में 2-3 घंटा भी दे रहे हो ना, तो तुम्हारा उस दिन का टास्क खत्म हो जाएगा। इतना प्रॉपर ब्रेक डाउन किया है कि अगर तू पीसीएमबी वाला है ना तो भी तू फॉलो कर पाए, तू पीसीबी वाला है तो भी तू फॉलो कर पाए। देख, जब जागो तभी सवेरा, शुरू कर अब भाई, शुरू कर। नहीं देख सकती रे मैं तुझे इस हाल में, शुरू कर। तू मेरे लिए कुछ मायने रखता है ना, इसलिए इतना चिल्ला रही हूं तुझे मैं। शुरू कर दे अब। और कुछ भी डाउट रहे, कहीं भी अटके, तो तेरी दीदी तेरे सामने खड़ी है, कमेंट कर, मैं तेरे पे वीडियो बना दूंगी। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मैं हूँ यहाँ पे। साथ में 95+ मार्क्स लेके आएंगे बायोलॉजी में, ये मेरा दावा है। चल फिर मिलते हैं। मुझे देखना है तुमको कि कैसे तुम चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो और करके दिखाना है। लेट्स डू दिस।